लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे नर्सिंग प्रोसेस में जो फेज़ थी प्लानिंग, उसके बारे में। प्लानिंग क्या है? थर्ड फेज़ है नर्सिंग प्रोसेस की, जिसके अंदर जो नर्स है वो डेवलप करती है क्लाइंट के लिए कुछ गोल्स और डिज़ायर्ड आउटकम, जो वो चाहती है कि क्लाइंट की हेल्थ के अंदर ये इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर उसको जो गोल अचीव करना होता है वो डिसाइड करती है। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी डेवलप करती है कि जो पेशेंट है उसको बचाया जा सके होने वाले रिस्क से, और रिड्यूस करती है पेशेंट की जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको। उसके बाद अगर अपन बात करें तो अपन ने इसके डेफिनेशन देखी थी कि प्लानिंग क्या है। एक कैटेगरी है, ठीक है, किसकी? नर्सिंग बिहेवियर की, जिसके अंदर क्लाइंट सेंटर्ड गोल अपन रखते हैं और एक्सपेक्टेड आउटकम जो है वो अपन एस्टेब्लाइज करते हैं, स्थापित करते हैं। और जो नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं उनको अपन सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद अपन ने इसके टाइप पढ़े थे। टाइप के अंदर अपन ने इसके 3 टाइप पढ़े थे: इनिशियल प्लानिंग, ऑनगोइंग प्लानिंग और डिस्चार्ज प्लानिंग। इनिशियल प्लानिंग के अंदर अपन ने देखा था कि ये जो प्लानिंग है वो जब पेशेंट अपने पास क्या आता है, इनिशियल असेसमेंट के लिए आता है, तो उस टाइम एज सुन एज पॉसिबल जो अपन क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो इनिशियल प्लानिंग होती है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो डिस्चार्ज प्लानिंग की। डिस्चार्ज प्लानिंग जब होती है जब पेशेंट अपने पास फर्स्ट कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है, और ऑनगोइंग असेसमेंट जो अपना चलता रहता है, उससे जो इन्फॉर्मेशन अपन को मिलती है उसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, डिस्चार्ज प्लानिंग करते हैं। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जो प्लानिंग है ऑनगोइंग प्लानिंग, वो ऑनगोइंग प्लानिंग क्या है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है, ठीक है, नर्स उसको क्या करती है, देखती है, ठीक है, तो कंटिन्यू जो अपन उसका असेसमेंट करते हैं, तो उसके लिए जो प्लानिंग अपन करते हैं वो होती है ऑनगोइंग प्लानिंग। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नर्सिंग केयर प्लान के फॉर्मेट के बारे में, कि 4 कैटेगरी होती हैं, जिसके अंदर अगर अपन बात करें तो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, ठीक है, गोल होता है, नर्सिंग ऑर्डर होता है, प्लानिंग, या फिर अपन बोल सकते हैं नर्सिंग प्लानिंग जो अपन प्लानिंग कर रहे हैं वो, और लास्ट आता है इवोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें तो जो प्लानिंग है, ठीक है, उसके अंदर जो प्रोसेस है किसकी? प्लानिंग की, वो भी अपन क्या है 4 फेजेस के अंदर अपन क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। 4 फेज कौन कौन से हैं? ठीक है, सबसे पहली फेज है सेटिंग प्रायोरिटीज। मतलब अपन क्या करते हैं इस फेज के अंदर प्रायोरिटी सेट करते हैं कि ये काम हमको पहले करना है, या फिर इस हेल्थ प्रॉब्लम पे हमको, पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम पे हमको ज़्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, एस्टेब्लाइज करते हैं क्लाइंट के लिए गोल, कि भाई ये जो पेशेंट है इसके लिए ये गोल होना चाहिए, या फिर ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है इससे हमको छुटकारा चाहिए, तो इस तरीके से अपन को ये गोल डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर अपन बात करते हैं कि पेशेंट को क्या था, फीवर था, ठीक है, तो हमने गोल डिसाइड किया कि हमें जो पेशेंट का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, उसके अप्रोक्सीमेट के आसपास जो पेशेंट का क्या है टेम्परेचर है बॉडी का, वो हमको लेके आना है। उसके बाद नर्सिंग स्ट्रेटजी सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा किस तरीके से हमें वो जो गोल है उसको अचीव करना है, और उसके बाद क्या करते हैं, नर्सिंग ऑर्डर्स को अपन रिटर्न में करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर अपन देखें तो सबसे पहली फेज आती है सेटिंग प्रायोरिटीज। सेटिंग प्रायोरिटीज के अंदर क्या होती है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं ऑर्डर नर्सिंग डायग्नोसिस और इंटरवेंशन कि कौन सी डायग्नोसिस को अपन को फर्स्ट में रखना है और कौन से इंटरवेंशंस जो हैं वो हमको फर्स्ट में देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग प्रायोरिटीज़ के अंदर ही आता है कि अपन क्या करते हैं, मास्लो हिरार्की नीड थ्योरी अपन इसके अंदर अप्लाई करते हैं। मास्लो हिरार्की नीड थ्योरी का मतलब सबसे पहले हम किनको कंप्लीट करते हैं, जो प्राइमरी नीड्स हैं। प्राइमरी नीड्स मतलब ऐसे नीड्स जिनके जो जीने के लिए असेंशियल है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी नीड है, ठीक है, तो इसके बारे में अगर अपन बात करें तो अलग से टॉपिक है वैसे, लेकिन अपन जनरल बता सकते हैं प्राइमरी नीड के बारे में कि भाई ऑक्सीजन है, ठीक है, फूड है, ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, उनके अलावा अपन इसमें ऐड करते हैं क्या, एक सेक्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या है, जो भी बेसिक लाइफ के लिए अपन को हाइयर जरूरी है उसको किस पे रखते हैं, हाइयर प्रायोरिटी पे रखते हैं। और जो मतलब बेसिक लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उनको, जैसे सिक्योरिटी है और जो जो भी नीड है, ठीक है, उनको अपन हाइयर प्रायोरिटी पे नहीं रखते, मतलब लेस प्रायोरिटी अपन उनको देते हैं। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो उसके बाद आता है
एस्टेब्लाइजिंग गोल्स, मतलब अब अपन क्या कर रहे हैं, गोल्स को एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि अपन को कौन कौन से गोल हैं जिनको अचीव करना है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन ने क्या किया है कि अपन ने जो क्लाइंट है उसकी प्रायोरिटीज़ जो हैं उनको अपन क्या कर चुके हैं, एस्टेब्लिश कर चुके हैं, पता लगा चुके हैं। तो नर्स क्या करेगी, एक गोल सेट करेगी किसके लिए, जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस है उसके लिए। जैसे नर्सिंग डायग्नोसिस था कि पेशेंट को क्या हो रहा है, पेशेंट को अभी जो पेशेंट है, ठीक है, उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए प्रायोरिटी बेसिस पे क्या करना है, उसको एक गोल डिसाइड करना है। गोल डिसाइड क्या करेगी इसके लिए कि भाई जो पेशेंट है उसको ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, उसके बाद जो क्लाइंट के गोल है या फिर डिजायर्ड आउटकम है, ठीक है, ये क्या है, एक स्पेसिफिक मेजरेबल बिहेवियर है और रेस्पॉन्स है जो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है क्लाइंट की हाईएस्ट लेवल ऑफ वेलनेस। मतलब क्लाइंट जो अपने वेलनेस का हाईएस्ट लेवल है उसको क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। अपन बोल सकते हैं कि ऐसी कंडीशन होगी जो गोल अपन डिसाइड करेंगे जिसके अंदर जो पेशेंट है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सके या फिर जो हेल्थ प्रॉब्लम है उससे क्या कर सके, वो छुटकारा मिल सके उसको। ठीक है, उसके बाद हमने सबसे पहले क्या किया, जो प्रायोरिटी है वो सेट की। उसके बाद अपन ने देख लिया कि अपन ने क्या किया, जो डिजायर्ड आउटकम है, ठीक है, या फिर जो गोल है उनको एस्टेब्लिश कर लिया। उसके बाद अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ गोल की। भाई गोल के भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं। अब कौन कौन से टाइप होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जो गोल हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है कि शॉर्ट टर्म गोल क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, जिनको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हम शॉर्ट टाइम के अंदर क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम कितना होता है, लेस देन 1 वीक, मतलब 1 वीक से कम के अंदर हम जो गोल हमने डिसाइड किया है उसको हम क्या कर रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं, तो वो कौन सा है, शॉर्ट टर्म गोल है। ठीक है, अब ये जो शॉर्ट टर्म गोल है अगर इसका अपन एग्जाम्पल देखते हैं तो एक पेशेंट है, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने क्या डिसाइड किया है कि उसका गोल की वो क्या है, सर्जरी के बाद आया विद इन 24 आवर, सर्जरी के 24 आवर के अंदर अंदर वो क्या कर सके, अपना जो कंडीशन है उसके अंदर क्या है, कंफर्टेबल हो सके, या फिर अपन बोल सकते हैं कि कंफर्ट उसको अचीव हो जाएगा विद इन 24 आवर। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल जैसे शॉर्ट टर्म गोल के अंदर तो क्या था, शॉर्ट टाइम के अंदर अपन क्या कर रहे थे, उसको अचीव कर रहे थे। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल के अंदर क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं और बिलीव करते हैं कि ये जो गोल है ये लंबे टाइम फ्रेम जो है उसके अंदर क्या कर पाएंगे, अपन अचीव कर पाएंगे। भाई जो कंडीशन है वो इतने मतलब लंबे टाइम के अंदर क्या होगी, ठीक होगी। ठीक है, जिसके अंदर लंबा टाइम कितना हो सकता है, जैसे अपन ने लेस देन 1 माना था तो 1 वीक से ज़्यादा, और अपन बोल सकते हैं महीने भी इसके अंदर लग सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर तो एक क्लाइंट है, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिवली मतलब क्या हुआ है, उसका ऑपरेशन हुआ है, कोई भी ऑपरेशन हुआ है, वो अपनी जो एक्टिविटी के लिए डॉक्टर ने क्या रखा था या फिर जो सर्जन है उसने क्या रखे थे, रेस्ट्रिक्शंस रखे थे कि भाई ये काम आपको नहीं करना सर्जरी के बाद। उनसे कब छुटकारा मिल सकता है, उसको 1 मंथ के बाद। ठीक है, कि 1 मंथ के बाद आप क्या हो जाओगे, कंप्लीट रिकवर हो जाएगा वो। तो ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म गोल होता है। अगर अपन अब इनके एग्जाम्पल देखें तो शॉर्ट टर्म गोल के अंदर क्या है कि अपन बोल सकते हैं कि एक क्लाइंट है, ठीक है, जो अपना क्या है कि भाई उसके क्या हुआ था, फ्रैक्चर हुआ था, ठीक है, लेकिन फ्रैक्चर होने के बाद अब डॉक्टर बोल रहा है कि भाई जो उसका पेशेंट है, ठीक है, वो फ्राइडे तक अपना जो हाथ है, ठीक है, आर्म है, उसको शोल्डर तक उठा सकता है। ठीक है, और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो पूरी तरीके से जो अपना हाथ है, ठीक है, आर्म है, ठीक है, उसको 6 वीक के अंदर अंदर वो क्या कर लेगा, पूरी तरह उसको रिगेन कर लेगा, उसकी पावर को जितना पॉसिबल है वो उठा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं फिर नेक्स्ट के अंदर क्या है कि अब अपन क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। ठीक है, कि जैसे अपन बात करते हैं कि एक पेशेंट है, ठीक है, और ठीक है, उसकी प्रॉब्लम क्या है कि इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, मतलब उसका जो एयरवे है वो प्रॉपर क्या नहीं है, क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अब अपना गोल क्या होगा, गोल यही होगा कि भाई प्रॉब्लम क्या रही है वो ठीक हो जाए। तो अपना गोल क्या है कि अचीव करे वो क्या, एयरवे क्लियरेंस, मतलब उसकी जो एयरवे है उसको क्या करे, वो क्लियरली अचीव कर सके, या मतलब उसका जो एयरवे है वो प्रॉपर वे में क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लीन हो जाए। तो इसके लिए डिजायर्ड आउटकम क्या होगा, डिजायर्ड आउटकम ये होगा कि उसके जो लंग्स हैं, ठीक है, वो
अपन को क्या हो रहा है, क्लियरली उसके अंदर अपन बोल सकते हैं कि जो लंग्स हैं वो क्लियर अस्कल्टेशन हो रहा है हमें क्या, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के बाद, कि भाई हमें क्या हो रहा है, लंग्स के जो साउंड होते हैं वो क्लियरली अपन को क्या हो रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें किसी पेशेंट की, जैसे सेकंड एग्जांपल देखें तो न्यूट्रिशनल लेवल क्या है, इम्पेयर्ड है, उसका मतलब प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला है, ठीक है। तो उसके अंदर अपना गोल क्या होगा कि हम क्या करें, इम्प्रूव करें क्या उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को, ठीक है। अब उसका डिजायर्ड आउटकम होगा कि भाई, डिजायर्ड आउटकम मतलब जो हम चाहते हैं आउटकम, वो क्या होगा कि वो 5 किलो क्या करे, वेट गेन करे, कब तक, अक्टूबर तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो जो पर्पज होते हैं डिजायर्ड आउटकम के और गोल के, तो वो पर्पज क्या क्या है कि जो अगर हमें कोई गोल मिल जाता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें किस तरीके से इंटरवेंशन चूज करने हैं, ठीक है। कि भाई जैसे हमें गोल मिल गया कि भाई हमें क्या करना है, पेशेंट का फीवर हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या करना है, मेंटेन करना है या फिर नॉर्मल लेवल तक लेके आना है। तो हमको क्या मिल गया, एक वे मिल गया जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई इन वे में अपन को वर्क करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक ऐसा क्राइटेरिया अपन को दे देता है जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं किसके बारे में, कि हमें इवोल्यूशन किस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट है, ठीक है, उसको क्या करेगा, एनेबल करेगा, और नर्स क्या करेगी, डिटरमाइन करेगी कि प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को मोटिवेट भी कर सकते हैं। मोटिवेट का मतलब भाई अगर अपन क्या है, जैसे हमने पेशेंट को बोला था कि शाम तक आपका बुखार क्या है, ठीक हो जाएगा, या फिर आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। और शाम तक क्या है, आप उसके जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के में कामयाब रहे, तो आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को मोटिवेट कर सकते हो कि, और पेशेंट को भी क्या होगा, ये बिलीव होगा कि हाँ, जिस तरीके से जो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं वो बोल रहे हैं, उसी तरीके से हमारी जो हेल्थ है उसके अंदर क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है गोल के अंदर ही, ठीक है, वो आता है नहीं, नेक्स्ट आता है स्टेज सिलेक्टिंग इंटरवेंशन, ठीक है। सिलेक्टिंग इंटरवेंशन का मतलब क्या है कि अब अपन क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ इंटरवेंशंस को चूज करेंगे, ठीक है, जिनके ऊपर नर्स क्या करेगी परफॉर्म करेगी, किसके लिए परफॉर्म करेगी, ताकि वो क्लाइंट का जो गोल अपन ने डिसाइड किया है, ठीक है, उसको अचीव कर सके, ठीक है। अब अगर अपन बात करें नर्सिंग इंटरवेंशन की, तो नर्सिंग इंटरवेंशन भी कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले बात करें तो अपन इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है, दूसरा डिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, और थर्ड होता है कोलैबोरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन। अब अगर अपन बात करते हैं इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन की, अगर अपन बात करें तो इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन का मतलब क्या है कि जो नर्स है वो क्या है, ऑथराइज है किसके लिए, जो वो केयर दे रही है उसके लिए, कि वो इस जो केयर कर रही है उसके लिए क्या है, ऑथराइज है, उसके लिए किसी से ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अपन बोल सकते हैं किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिपेंडेंट इंटरवेंशन के अंदर क्या होता है कि अपन क्या है, कोई भी वर्क कर रहे हैं उसके लिए क्या करेगा, वो करना पड़ेगा, अपन को फिजिशियन के ऑर्डर जो है उनको मानना पड़ेगा। और कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन का मतलब क्या है कि आप इसके साथ जो भी हेल्थ टीम वर्कर है, ठीक है, उसके साथ मिलकर क्या करोगे, इंटरवेंशन जो है उसको परफॉर्म करोगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर ब्रीफली देखते हैं कि नर्स क्या होती है, लाइसेंस्ड होती है किसके लिए, जो केयर वो प्रोवाइड करवा रही है, या फिर जो इंटरवेंशन वो क्या कर रही है, डिसाइड कर रही है, किसके बेसिस पे, उसकी नॉलेज और स्किल के बेसिस पे, ठीक है। इसके अंदर अगर अपन बात करें तो क्या क्या इंक्लूड होता है, फिजिकल केयर इंक्लूड होती है, ऑनगोइंग असेसमेंट, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट, कंफर्ट और टीचिंग और काउंसलिंग, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन है, जो बिना परमिशन के जो नर्स है, ठीक है, वो पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकती है। फिर इसको अपन नर्स इनिशिएटेड इंटरवेंशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंट इंटरवेंशन। डिपेंडेंट इंटरवेंशन के अंदर आता है वो सभी एक्टिविटी जो नर्स कैरी आउट करती है, किसके अंदर, एक फिजिशियन के सुपरविजन के अंदर, मतलब एक फिजिशियन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, या फिर उसके सुपरविजन के अंडर अपन क्या कर रहे हैं, उसको जो एक्टिविटी है या फिर जो केयर है या फिर इंटरवेंशन है वो अपन क्या करवा रहे हैं, उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसको अपन बोल सकते हैं फिजिशियन इनिशिएटेड इंटरवेंशन, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो एक जो नर्स है वो एडमिनिस्टर कर रही है इंजेक्शन पैरासीटामोल एक पेशेंट के लिए,
ठीक है, जिसको फीवर आ रहा है और उसका जो टेम्परेचर का रेंज है वो 101 डिग्री फॉरेनहाइट से ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन। कोलैबोरेटिव का मतलब है सहयोग से। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि वो सभी एक्शन जो नर्स क्या कर रही है, कैरी आउट कर रही है, किसके साथ कोलैबोरेट करके, जो भी हेल्थ टीम मेंबर है। हेल्थ टीम मेंबर जैसे फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, ठीक है, सोशल वर्कर है, डाइटिशियन है, या फिर अपन बोल सकते हैं फिजिशियन है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो जो अपना नेक्स्ट आता है, ठीक है, उसके अंदर आता है राइटिंग नर्सिंग ऑर्डर्स। ठीक है, मतलब अपन क्या कर चुके हैं, प्लान कर चुके हैं। ठीक है, प्लान करने के बाद नर्सिंग इंटरवेंशन से वो सिलेक्ट कर चुके हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं, उनको लिखेंगे। तो जब अपन क्या कर चुके हैं, अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या कर सके, चूज कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद नर्स क्या करेगी, उसको लिखेगी किसके अंदर, नर्सिंग ऑर्डर्स के अंदर। ठीक है, जो नर्सिंग ऑर्डर्स जो है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन है किसके लिए, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए। तो नर्स क्या करने वाली है, परफॉर्म करने वाली है किसके लिए, जो पेशेंट है, ठीक है, उसके हेल्थ नीड जो है, ठीक है, उनको कंप्लीट करने के लिए, या फिर जो अपन ने गोल डिसाइड किए हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट फेज आती है, जो फोर्थ फेज है अपनी नर्सिंग प्रोसेस की, वो आती है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ये एक वर्किंग फेज है जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, अब तक तो क्या किया था अपन ने, ओनली जैसे अपन बोल सकते हैं कि डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद थिंकिंग की, ठीक है, कि भाई हमें ये करना है। लेकिन ये क्या है कि ये क्या है, हमारी एक्चुअल वर्किंग फेज है जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, जो भी प्लान किया है नर्सिंग केयर के लिए, ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक्शन फेज में लेके आते हैं। ठीक है, ये क्या है, फोर्थ फेज है नर्सिंग प्रोसेस की, जिसके अंदर नर्स क्या करती है, नर्सिंग केयर प्लान को एक्शन के अंदर लेके आती है। ठीक है, और कंटिन्यू डाटा कलेक्शन और डॉक्यूमेंटेड केयर जो होती है वो क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में बाद में देखते हैं। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटिंग स्किल। इम्प्लीमेंटिंग स्किल का मतलब अपन बात करें कि अगर अपन को क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ स्किल्स हैं जो एक नर्स के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी है, कॉग्निटिव स्किल, इंटरपर्सनल स्किल और टेक्निकल स्किल। ठीक है, अब अगर अपन बात करें कॉग्निटिव स्किल के अंदर, तो इसके अंदर आती हैं कुछ ऐसी स्पेशल स्किल, जैसे अपन बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको वो सॉल्व आउट कर सके, डिसीजन ले सके, क्रिटिकल थिंकिंग है, और क्यूरेटिव थिंकिंग। क्यूरेटिव का मतलब ये थिंकिंग हो कि हम किस तरीके से इसको क्योर कर सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, इनको अपन इंटेलेक्चुअल स्किल्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है, वो सभी एक्टिविटीज़, ठीक है, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, ठीक है, जिसको अपन क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेटिंग एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, वो सब कौन सी होंगी, इंटरपर्सनल स्किल होंगी। नेक्स्ट आती है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल का मतलब होता है कि ऐसी स्किल जिसे अपन बोलते हैं हैंड ऑन स्किल। ठीक है, हैंड ऑन मतलब अपन बोल सकते हैं हाथों की कला, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जैसे अपन क्या है, कोई भी इक्विपमेंट है उसको क्या करना है, अपन को चलाना आता है, इंजेक्शन देना आता है, वो सब क्या है, हमारे हैंड स्किल हैं। ठीक है, जिनके अंदर अपन को क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, टेक्निकल स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगी, प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर पाएगी। अब अगर अपन बात करें इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस की, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो रीअसेस करेंगे पेशेंट को कि भाई रीअसेस क्यों कर रहे हैं, कि भाई हम क्या कर रहे हैं, इंटरवेंशन तो कर रहे हैं, हो सकता है कि वो पेशेंट है, ठीक है, उसकी कंडीशन के अंदर चेंजेस आ गए और उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं हो, तो रीअसेस करेंगे। ठीक है, रीअसेस करने के बाद अपन क्या करेंगे, अपन नर्स जो नीड है, ठीक है, असिस्टेंस की, उसके बारे में डिटरमाइन करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी जो भी नर्सिंग ऑर्डर था उसका। फिर उसके बाद क्या करेगी, सुपरवाइज करेगी। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जो नर्सिंग एक्शन है उसके बारे में क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी। कम्युनिकेट करेगी का मतलब क्या है, जो एक्शन उसने लिया है उसको क्या कर दे कि या तो अपन बोल सकते हैं कि जो नर्सिंग रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको अपन को क्या करना है, जो डाटा है उसे मेंटेन करना है, उसी के साथ साथ अपन को क्या करना है, उसको कम्युनिकेट करना है किसके साथ, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं उनके साथ। नेक्स्ट आता है जो नेक्स्ट अपने पास आता है वो आता है इवोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, अब इवोल्यूशन प्रोसेस क्या है, ये फिफ्थ और लास्ट फेज है किसकी, नर्सिंग प्रोसेस की। इसके अंदर क्या होता है कि जो क्लाइंट है, ठीक है, उसको जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो असेस करता है, ठीक है, और क्या करता है, देखता है पेशेंट के अंदर की जो उसने नर्सिंग इंटरवेंशन दिया है, ठीक है, उसकी वजह से क्या है,
वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो गोल अचीव वो करना चाहते थे उसको अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो इंटरवेंशन चूज उसने किए हैं या फिर जो नर्सिंग इंटरवेंशन उसने डिसाइड किए हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर प्रॉपर इफेक्टिव हैं या नहीं है, वो इस फेज के अंदर क्या किए जाते हैं, डिसाइड किए। इसके बाद क्या होता है कि भाई अपन ने क्या किया, एवोल्यूशन किया, उसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, एक जो नर्स है वो क्या करती है, जजमेंट करती है किसके बारे में, कि उसने जो गोल है डिसाइड किया था वो अचीवमेंट किया या नहीं किया। ठीक है, जैसे अपन बात कर सकते हैं कि भाई वो इफेक्टिव रहा या नहीं रहा किसके लिए, कि जो प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व करने के लिए, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो प्रॉब्लम उसको आ रही थी वो कम हुई है या नहीं हुई है, पेशेंट को अपन प्रिवेंट कर पाए या नहीं कर पाए उसकी जो हेल्थ प्रॉब्लम थी उसके बारे में। ठीक है, फिर लास्ट जो इवोल्यूशन फेज है उसी के अंदर आता है कि अपन जब कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि भाई कितनी उसकी जो केयर है वो इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमको अगर पेशेंट ठीक हो गया है तो इंटरवेंशन को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर पेशेंट ठीक नहीं हुआ है तो अपन क्या करेंगे, जो अपन ने एनसीपी बनाई है, नर्सिंग केयर प्लान जो बनाया है, ठीक है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर अपन बात करते हैं कि भाई पेशेंट को गोल अचीवमेंट नहीं हुआ तो अपन को क्या करेंगे, कुछ अलग डिसीजंस लेने पड़ेंगे और कंटिन्यू अपन को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा। अपना जो नर्सिंग प्रोसेस है उसको कब तक मॉडिफाई करना पड़ता रहेगा, जब तक कि अपन उस क्लाइंट की प्रॉब्लम जो है उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते। हाँ, अगर आपने प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व कर दी तो अपन क्या कर सकते हैं, जो अपनी केयर है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं।